हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, फाइनली हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब किस खबर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये खबर है वो ऑफिशियली हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। सो जैसे हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया कि कोई भी कंपनी आप जो देख रहे हो, कोई भी स्टॉक जो आप देख रहे हो, वो अल्टीमेटली है क्या? बिजनेस। और हर एक कंपनी आने वाले समय में अपने बिजनेस को कितना बड़ा बनाने की कोशिश यहाँ पे कर सकती है, उसका वो प्लान हमारे सामने यहाँ पे रखते हैं। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों, टाटा मोटर की अगर हम लोग बात कर ले, आज के दिन कंपनी ने यहाँ पे ऑफिशियली अपना प्लान अगले नेक्स्ट 4 से 5 साल का सामने यहाँ पे रखा हुआ है। अब टाटा मोटर में देखा गया तो आपको पता ही है, डीमर्जर देखने को मिल गया। मतलब पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस अलग, कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस अलग। सो कौन से बिजनेस को लेकर अपडेट यहाँ पे सामने आया है, तो दोस्तों वो है टाटा मोटर के पीवी पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड बिजनेस अपडेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अपडेट मतलब आने वाले समय में कंपनी यहाँ पे क्या कर सकती है, क्या क्या करने का प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत होने वाला है। एंड फिलहाल हमें पता ही है टाटा मोटर का पैसेंजर व्हीकल का जो स्टॉक है ऑलमोस्ट आधा है, टॉप से 50% डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि वाई ये गिरावट क्यों है, ये हम सब लोगों ने यहाँ पे देखा था। एंड जो लोग पूछते हैं सर क्या इसका कमबैक यहाँ पे होगा, तो कमबैक मतलब क्या होता है? ऐसे रैंडमली थोड़ी ना ऐसा शेयर ऐसा भागेगा करके। मैंने इसके पहले भी बताया कि कोई भी शेयर अगर भागता है तो भाई वो तेजी टिकना भी इंपॉर्टेंट है, वरना भाई वो वापस नीचे आएगा। सो उसके लिए क्या होता है, उसके पीछे सॉलिड बैक्ड बिजनेस होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे होना चाहिए। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों, टाटा मोटर ने आज अपने शेयर होल्डर को यहाँ पे बताया है कि अगले 4 से 5 साल का फ्यूचर प्लान उन्होंने क्या सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो उसी के बारे में बातचीत हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब 2030 फाइनेंशियल ईयर 2030 तक टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल क्या क्या प्लान लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, ग्रोथ से लेकर सारी चीज़ों को, कितना मार्केट शेयर टारगेट यहाँ पे कर रहे हैं, कितनी नई गाड़ियाँ वो मार्केट में लाने वाले हैं, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग कवर करने यहाँ पे जा रहे हैं। सो सबसे पहले पॉइंट की अगर बात कर ले, यस टाटा मोटर ने यहाँ पे बताया है कि वो अपने बिजनेस का एक्सपांशन करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेक्स। यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अपने बिजनेस का कैपेसिटी बढ़ाएंगे। एंड इसके लिए वो कितना अमाउंट यहाँ पे अलोकेट करने वाले हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 16 से 18,000 करोड़ प्लान बाय द टाटा मोटर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस, सिर्फ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की उन्होंने बात की है बाय फाइनेंशियल ईयर 30। ठीक है, मतलब अब देखा गया है कौन सा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 26 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब मोटा मोटी 4 सवा 4 साल आप पकड़ कर यहाँ पे चल सकते हो। तो उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए 16 से 18,000 करोड़ का प्लान उन्होंने किया है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट टाटा मोटर ने अपने शेयर होल्डर को यहाँ पे दिया है। पर्पस क्या है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है? टू फंड अ न्यू प्रोडक्ट, ईवी पोर्टफोलियो को और स्ट्रेंथ देना, एंड उसी के साथ साथ एक्सपांड द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, एंड अचीव द मार्केट लीडरशिप। ये 4 चीज़ें वो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टारगेट कर रहे हैं कि नया प्रोडक्ट, ईवी पोर्टफोलियो को और मजबूत, ठीक है, मार्केट शेयर में मतलब ज़्यादा से नंबर 1 यहाँ पे रहना है, एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है। सो नया प्रोडक्ट मतलब क्या? अब जो जैसे कि हम सब लोगों ने देखा कि वो 16 से 18,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं ईवी से रिलेटेड। नया प्रोडक्ट मतलब यस नई गाड़ी। जैसे मैंने कहा, इनका धंधा क्या है, कितना सिंपल है कि भाई नई गाड़ी लॉन्च करना है, एंड अगर आपकी गाड़ी लिटरली उसमें दम रहेगा, लोग ज़बरदस्त बुकिंग करेंगे, हो गया भाई, आपका बिजनेस चल गया। हाँ, अगर आपने गाड़ी ऐसी लेके आ गए कि भाई लोग बोल रहे ये क्या बना दिया, तो फिर भाई बिजनेस के तो लग गए। सो न्यू प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है टाटा का जो सिएरा है, ठीक है, वो अभी 2026 में हम लोग को आते हुए देखने को मिलने वाला है। इसकी रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। उसी के साथ साथ टाटा मोटर ने बताया है टाटा की अविन्या, ठीक है, इसका अनाउंसमेंट बहुत समय पहले यहाँ पे हुआ था। सो ये भी गाड़ी हमें अभी जो 2026 है उसी में ही हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो हम कह सकते हैं कि कुल मिला के टाटा मोटर ने बताया, टाटा मोटर टू रोल आउट 5 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय द फाइनेंशियल ईयर 30। एंड ये बार बार कहने की कोशिश उन्होंने की है कि हाँ भाई लीडरशिप हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, नंबर 1 रहने की कोशिश करेंगे। 2030 फाइनेंशियल ईयर 30 तक की भी बात कर ले तो मतलब क्या है, 5 गाड़ियों की उन्होंने बात की। अभी आप 5 बोलोगे, उसमें से सिएरा तो हम लोग को समझ में आ गया भाई, ठीक है, ये तो अर्ली 2026 में देखने को मिलेगा। देन अविन्या की भी बात मैंने यहाँ पे कर ली, जो लेट 2026 में देखने को मिलेगा। बाकी कौन है, तो बाकी देन दोस्तों अविन्या एक्स, ये भी गाड़ी हम लोग को माइट भी देखने को मिल जाए, 2027 में ये शायद से लाएंगे। देन उसके बाद
कुछ गाड़ियाँ हैं जिनके नाम अभी तक उन्होंने रिवील नहीं किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे EV1 EV2 करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये किसी को पता नहीं, वो टाटा मोटर को ही पता होगा, वो फिलहाल तो उससे रिलेटेड काम यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इसी को लेकर टाटा मोटर ने क्या टारगेट सामने रखा हुआ है, तो उनका टारगेट जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लीडरशिप बोर्ड में यहाँ पे अभी भी नंबर 1 पे है, आगे भी नंबर 1 रहना। एंड टाटा मोटर टारगेट 45 to 50% शेयर इन द इलेक्ट्रिक मार्केट। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे 45 to 50% की बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली भी अगर देखा गया FY25 के हिसाब से तो भी टाटा मोटर 53% का मार्केट शेयर है। ये तो मतलब कम करके बता रहे 45 to 50। सो नो डाउट दोस्तों, अभी 40 आने वाले समय में कंपटीशन भी बढ़ेगा, ठीक है, बट स्टिल उन्होंने बताया है कि हमारा मार्केट शेयर ये देखा गया तो 40 से 50% हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे एंड नंबर 1 रहने की कोशिश करेंगे। इसके पहले आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 23 में 84% का मार्केट शेयर था, बिकॉज कोई किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया था। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते थे, ईवी थोड़ी ना चलेगा इंडिया में, इम्प्रैक्टिकल है, नहीं चलेगा, इतना गर्मी में कैसे चल सकता है। तो ये मारुति ने तो मजाक भी उड़ाया था, एंड आपको बताया मारुति ने तो गाड़ी तक लॉन्च नहीं की थी। एंड अब आज देख सकते हो मारुति अभी भी अपनी पहली ईवी गाड़ी मैदान में उतारने के लिए उनको कितना समय लग रहा है, बट तब तक टाटा मोटर ने अपना काम शुरू किया था, इसीलिए 84% का मार्केट शेयर था, जो FY24 में 70 तक देखने को मिल गया एंड FY25 में 50 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हर किसी को पता है ये धीमे धीमे करके नीचे आएगा, बट यस टाटा मोटर ने कहा है कि भाई इसको हम लोग 2030 तक भी 40 से 50 के हिसाब से ही मेंटेन करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे एंड लीडिंग पोजीशन में भी रहने की कोशिश करेंगे। ये बात उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी साइड रखी है, अब वो होगा नहीं होगा, बाकी कॉम्पिटिटर क्या करेंगे वो डिपेंड करता है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो सारी चीज़ें करेंगे इतना बटर की तरह स्मूथ थोड़ी ना होगा, मल्टीपल ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा रहेगा, यस कॉम्पिटिशन, हेवी कॉम्पिटिशन की अगर हम लोग बात कर ले, खास करके महिंद्रा ईवी में बहुत ज़बरदस्त काम यहाँ पे कर रहा है। उसी के साथ साथ महिंद्रा से भी बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, चाइना। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि चाइना ने यहाँ पे क्या किया, नो डाउट टाटा एंड महिंद्रा अच्छी लीड लेकर चल रहे हैं, बट ईवी स्पेस में चाइनीज बैक्ड ब्रांड ग्रैब द 1/3 शेयर ऑफ इंडियन मार्केट। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाया था कि कैसे टाटा और महिंद्रा खतरे में है। 1/3 मार्केट शेयर यहाँ पे चाइनीज बैक्ड ईवी ब्रांड्स के पास यहाँ पे जा चुका है। और 3 पॉपुलर ब्रांड्स कौन से हैं, उनमें से एक ब्रांड तो हर किसी को पता है, कौन सा, MG मोटर, जो कि JSW के साथ जॉइंट वेंचर है, बट फिर भी उसी के साथ साथ कौन सी है, यस BYD है। और उससे और कौन सी है, वोल्वो भी अगर देखा गया ये चाइना के अंडर हम लोग को देखने को फिलहाल यहाँ पे मिल जाता है। तो ये 3 ऐसे प्लेयर है दोस्तों जिसने यहाँ पे क्या किया, ईवी स्पेस में 1/3 शेयर कैप्चर किया है, जो टाटा मोटर के लिए एंड बाकी प्लेयर्स के लिए काफ़ी बड़ा सरदर्द साबित यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम लोग बात कर ले और एक कौन सा चैलेंजेस है, यस सिर्फ गाड़ी बना के काम थोड़ी ना होगा भाई, उस गाड़ी को, ईवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए ईवी सिटी साइड थोड़ा चल जाता है क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, आप सिटी से बाहर निकल ही नहीं सकते ईवी को लेकर, बीच में कुछ अगर गड़बड़ हो गई तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल एक कॉमन सेंस वाली बात है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिव्यू दिया है कि वो ईवी लेना चाहते हैं, बट उनको डर लगता है भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे, बीच में अगर कुछ हुआ तो, ठीक है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में ही है ना, जब सारी चीज़ें इवॉल्व हो जाएगी तब वो इसके बारे में यहाँ पे विचार कर सकते हैं। इसीलिए कंपनियां यहाँ पे क्या कर रही है, उनको ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड करना पड़ेगा। एंड टाटा मोटर की बात करें तो उन्होंने भी इसी साल यहाँ पे बात बोली थी कि वो टारगेट करें 5x ग्रोथ इन ईवी चार्जिंग इंफ्रा इन अपकमिंग ईयर्स। ठीक है, सो तभी तो जाके इनकी गाड़ियाँ भी बिकेंगी। ये फिलहाल तो चीज़ें यहाँ पे चल रही है। एंड ऊपर से भारत सरकार की भी अगर हम लोग बात कर ले, ईवी सेक्टर को सपोर्ट लगातार मिलते रहना चाहिए, जो अभी तक मिल रहा है। ठीक है, अगर सरकार हाथ खींच लेगी तो दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। एंड सरकार का खुद का भी टारगेट है, क्या टारगेट है, यस फाइनेंशियल ईयर 30 तक 30% गाड़ियाँ ईवी होनी चाहिए। मतलब 100 गाड़ी अगर साल में बिके तो उसमें से 30 गाड़ी ईवी वाली होनी चाहिए। सो इसको लेकर ही सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, ईवी को लेकर पॉलिसियाँ बना रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट्स यहाँ पे दे रही है। सो इसी स्पेस में ये कंपनियाँ काम करते हुए देखने को मिलेगी, तो ये अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स के ऊपर भी आते हैं। मिस्टेक्स मतलब ये सारे पॉइंट्स अगर आप टाटा मोटर को स्टडी करोगे तो आपको ये पता होने चाहिए। जैसे कि आपको बताइए टाटा मोटर का सबसे बड़ा हार्ट क्या है, वो है यस जैगवार एंड लैंड रोवर, JLR। मतलब क्या है कि देखिए टाटा मोटर की बात कर ले, पैसेंजर व्हीकल की बात कर ले, ये अपने नए 5 गाड़ियाँ लेकर आने वाले हैं। अच्छी बात है, वो कितना भी अच्छा करे, बट टाटा मोटर को शेयर को अगर कमबैक करना है, उनको अपना JLR के बिजनेस को सुधारना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो 100 रुपये की अगर कमाई होती है, रेवेन्यू
की अगर बात कर ले, उसमें से JLR 87 कमा के देता है, और ये जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये केवल 13 का ही कमाई करके देता है। एंड फिलहाल टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में EV भी आता है, नॉन EV भी आता है, सब कुछ मिक्सअप आ जाता है, डोमेस्टिक JLR सब कुछ आ जाता है। वो अलग से लिस्ट करेंगे नहीं करेंगे वो डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। मतलब मुद्दे की बात क्या है दोस्तों कि अगर यहाँ पे टाटा मोटर के जो नई 5 गाड़ियाँ हैं, मान लो एकदम धुआंधार भी अगर चली, बट ये कौन से कंपोनेंट में, ये वाला कंपोनेंट को वो ऊपर लेके जाने में कोशिश करेंगे, ठीक है, बिजनेस अच्छा करके। बट जैसे मैंने कहा कि टाटा मोटर के शेयर को अगर ज़बरदस्त कमबैक करना है, यस, ये वाला सेगमेंट भागना चाहिए भाई, क्योंकि ये 87% कमाई करके देता है टाटा मोटर के रेवेन्यू के हिसाब से बात करें तो। सो JLR अच्छा करेगा तो जाके टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का शेयर अच्छा करेगा, अन्यथा अगर देखा गया तो सिर्फ ये वाला बिजनेस अच्छा करके थोड़ा सा ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, जो काफ़ी लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं है। क्यों टाटा मोटर का शेयर 50% डाउन है, मैंने बीच में वीडियो पे बनाया था, क्यों? यस, JLR में जो चीज़ें हुई आपको बताइए, इन्होंने अपनी रीब्रांडिंग की। ये वाला जो लोगो बीगो मैंने आपको दिखाया ये तो ओल्ड लोगो है, ठीक है, नया लोगो आप सब लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो गूगल कर लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। एंड वहाँ पे उन्होंने जो टाइप OO करके नई गाड़ी लाई थी JLR का, काफ़ी मजाक उड़ा था, आप आज भी देख सकते हो, यूट्यूब के ऊपर इसके वीडियोस भी है, और जाके रिव्यू कमेंट सेक्शन पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर साइबर अटैक हुआ, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि पहले से हालत ख़राब, गरीबी में आटा गिला, इस प्रकार की चीज़ें हुई, एंड इसीलिए टाटा मोटर नीचे जम गया है। सो अगर इनको यहाँ पे वापस कमबैक करना है तो JLR को उठाना पड़ेगा, तब जाके, एंड उठाना पड़ेगा मतलब क्या है, यस, दे हैव टू ब्रिंग, मतलब बोलते हैं ना एकदम ज़बरदस्त मॉडल कुछ तो लॉन्च करना पड़ेगा। लोग बोलेंगे कि वाह क्या गाड़ी बनाई है, एंड उसकी अगर बुकिंग एकदम जोरों शोरों से आ गई तो फिर जाके समझने का भाई कि हाँ अब कंपनी यहाँ पे कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी बिकेगी तभी तो धंधा होगा भाई, तभी तो जाके टॉप लाइन सुधरेगा, बॉटम लाइन सुधरेगा। अगर गाड़ी नहीं बिकेगी तो फिर कैसे बिजनेस होगा? एंड JLR का वही इशू हुआ, पूरे फाइनेंशियल्स की वाट लगा दी। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको बिजनेस की समझ है ना भाई, आपको मार्केट काफ़ी मज़ेदार लगेगा, ठीक है। और ये कैसे, ये गाड़ी सेगमेंट, कार से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करना, लॉजिक लगाना एक आम इंसान को समझ में आता है। सो जो बिजनेस आपको समझ में आता है उसमें आप दिमाग लगा सकते हो, जो नहीं समझ में आता है, वॉरेन बफे जी भी हमें सिखाते हैं कि भाई वहाँ पे मत जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। सो ठीक है दोस्तों, टाटा मोटर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे कंपनी ने बताया है कि कैसे अगले 4 से 5 साल में वो अपने बिजनेस को बड़ा बनाने की कोशिश करने वाले हैं, 5 नई गाड़ियाँ लेके आने वाले हैं। अब उसमें उनको कितना सक्सेस मिलता है ये देखने वाली यहाँ पे बात है। सो आपको क्या लगता है कि टाटा मोटर के अगले आने वाले 4-5 जो गाड़ियाँ रहेगी, कैसा रहेगा उसका डिमांड, ठीक है। CRI की बात कर ले, काफ़ी ज़बरदस्त रिव्यूज़ देखने को मिले हैं, ठीक है। सो ऐसी ही चीज़ें अगर वो लाते रहेंगे तो यस, कंपनी का बिजनेस हम लोग को अच्छा खासा चलते हुए देखने को मिलेगा। बट JLR को लेकर भी उन्होंने ज़बरदस्त इसी प्रकार से कमबैक करने के लिए नई गाड़ियाँ यहाँ पे लॉन्च करनी चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ A to Z सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। पूरा वीडियो अगेन कह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन में देता नहीं हूँ, खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो, बट धंधे को आप नहीं समझना यहाँ पे होता है। अगर धंधा इनका अच्छा चला तो अच्छा कमबैक हो सकता है, एंड वहीं पे अगर फ्लॉप हो गया, गाड़ियाँ अगर इन्होंने लाई, वहाँ पे अगर कुछ डिफेक्ट निकल गया, लोगों ने गालियाँ देना स्टार्ट कर दी सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपको पता ही है फिर क्या होता है। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।